स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स की। हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जिस तरह इनके ऑक्साइड्स की नेचर अभी तक देखी है हमने। ठीक है, हमने क्या देखा था, इनमें कौन से ऑक्साइड्स जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ पर ऑक्साइड्स होते हैं और कुछ हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ पे कि बेसिसिटी के लिहाज से बात की थी। हमने कहा था कि ये सारे के सारे हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड जो कि हमने देखा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब हम आगे चलेंगे और ऐसे करेंगे, इनके ऑक्साइड्स के आगे रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शंस विद वाटर। क्योंकि हमने यहाँ बात की थी, हमने कहा था, हमने जनरली जो बात की थी, हमने कहा था ऑक्साइड्स जो हैं, हमने कहा था ऑक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, बेसिक होते हैं। ऑक्साइड आयन जो है जो इनका होगा वो क्या करेगा, वाटर को डिकम्पोज कर देगा, या वाटर के साथ रिएक्शन इसका होगा और हाइड्रोक्साइड आयन्स बनते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये इस जनरल रिएक्शन को लेके चलते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास किस तरह से वाटर के साथ रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, ऐसे करते हैं, तीन डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने तीन डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स उठाए। कौन कौन से हमने उठाया, एक नॉर्मल ऑक्साइड, एक पर ऑक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इन तीनों को हमने लिया और तीनों के रिएक्शंस किसके साथ देखेंगे, वाटर के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम वाटर के साथ रिएक्शंस देखेंगे, तो इसलिए हम इनको यहाँ पर लेकर आ गए। और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं विद वाटर। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया। अब रिएक्शन विद वाटर देखेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस H2O लिखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा प्लस H2O, तो H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे और हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए, रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड उस अल्कली मेटल का या अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ठीक है, जो भी मेटल है हमारे पास, तो हम यहाँ देखते हैं कि लिथियम है, तो हमारे पास बन जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इस तरह से जिस तरह हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास लिथियम बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, सारा कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एक पेरोक्साइड का रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल हमने ली हुई है, सोडियम पेरोक्साइड। इसका रिएक्शन देखेंगे हम वाटर के साथ, ये हमने लिखा H2O, और इसका रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ, तो ये भी बना लेगा क्या, हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड आ गया और रिस्पेक्टिव मेटल का। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, लेकिन साथ में हमारे पास यहाँ पे बन जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि उसको हम कहते हैं H2O2। ठीक है, H2O2 कहते हैं। अच्छा, H2O2 जो है ना वो क्या करता है, वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी। ठीक है, H2O2 की फर्दर इसकी डिकम्पोजिशन नॉर्मल कंडीशन से थोड़ी स्लो डिकम्पोजिशन होती है, लेकिन बेसिकली ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होता। यानी कि हम कह रहे हैं H2O में, यानी कि वाटर है ना, H2O उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लग गया, H2O2 लगा बना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली केमिस्ट्री इसकी थोड़ी डिफरेंट सी होती है, थोड़ी बॉन्डिंग इसमें थोड़ी डिफरेंट सी होती है, और इसमें हम ये देखते हैं कि ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो ये जब डिकम्पोज करेगा तो हमारे पास बन जाता है वाटर, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या बना, हमारे पास यहाँ पे वाटर बना और साथ में ऑक्सीजन गैस बनी। ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो फिलहाल हम लिख रहे हैं, वो हम लिखेंगे कि चले हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट के लिए, कि हमें पता हो कि यहाँ पर बेसिकली जो बनता है वो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। 2 सोडियम है, चले यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अच्छा, हाइड्रोजन देखेंगे 1 2 3 4, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सारा कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, और ये भी हमने देख लिया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस तरह से डिकम्पोज करेगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे पोटेशियम हाइड्रो सॉरी इसको हम कहेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड पे। इसका रिएक्शन हम देखेंगे वाटर के साथ। ठीक है, H2O। ठीक है ना, तो और इसके साथ रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, हाइड्रोक्साइड। एग्जैक्टली, तो हम देखेंगे पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और साथ में हम देखते हैं कि यहाँ क्या बनता है, यहाँ हमारे पास बन जाता है, हम देखेंगे कि ये बनता है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और साथ में क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास बन जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस आ जाती है। तो ये हमारे पास होता है वाटर में रिएक्शन जब हम देखते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, या कोई हम सुपर ऑक्साइड यूज करें। ठीक है, 3 देखे थे ना हमने, पोटेशियम है, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, ये सारे सुपर ऑक्साइड्स बना रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है ना, तो इसको हम बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को। देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन अगर देखें तो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमारे पास, तो यहाँ पे 2 लगाए थे, 2 4 हो गए, प्लस 1 5 हो गए। ठीक है, ये बैलेंस हो गए। लेकिन फिर हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 2 लगाएंगे,
यहाँ पर हम 2 लगाते हैं तो हम देख लेते हैं कि अब हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। अब देखिए जिस तरह नॉर्मल ऑक्साइड्स यहाँ पर देखिए हमने उसका रिएक्शन देखा है ना, तो इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंट हम कहते हैं कि जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनके भी इसी तरह रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से रिएक्शन ले लें किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, चले ले लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पर नीचे रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पर हम ले आए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एक नॉर्मल ऑक्साइड है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, H2O, यहाँ पर H2O लिख लेते हैं, ठीक है। H2O यानी वाटर के साथ रिएक्शन देखा, और ये देखें यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए कैल्शियम पे क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से +2 की वजह से OH जो है वो होल ट्वाइस में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आया। अब बना तो हाइड्रोक्साइड ना, ठीक है, बना तो फिर भी हाइड्रो ऑक्साइड ही है। तो यहाँ पर देखिए बस इसको हम बैलेंस अगर करना चाहें तो हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं नॉर्मल ऑक्साइड हमारे पास हाइड्रोक्साइड सिंपली बनाते हैं, क्योंकि पर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दे रहे हैं, और जो सुपर ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ जो है वो पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी दे रहे हैं और ऑक्सीजन गैस भी दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि वो किस तरह से सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। वाटर में सॉल्युबिलिटी देख लेंगे। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड देखें यहाँ पर तो हम देखते हैं कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं ना हमारे पास वो सारे सॉल्युबल हैं, ठीक है। उनके जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्कली मेटल्स, इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, ऑक्साइड्स हम लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सॉल्युबल है, ठीक है, यानी कि ये वाटर में हल हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें हम देखते हैं कि इनमें हमें ट्रेंड मिलता है कि शुरू से अगर हम देखना स्टार्ट करें तो हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम यानी कि डाउन द ग्रुप हम जाते जाते हमारे पास साइज इंक्रीज करता जाता है ना, बेरिलियम से बेरियम तक जाते हुए, ठीक है, रिस्पेक्टिव जो हमारे पास मेटल है उसका साइज इंक्रीज करता जाता है, तो हमारे पास इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इनकी यहाँ पर हमने इनकी सॉल्युबिलिटी को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इसमें हमने देख लिया कि किस तरह से कौन से वाले हमारे पास ऑक्साइड्स डिसॉल्व हो जाते हैं और कौन से नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमने पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की बात की, इसकी एक प्रॉपर्टी देखेंगे, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है और इसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो हमारे पास मौजूद होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब एब्जॉर्ब करता है या इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीजन देता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत काम आती है किनके लिए, जो ब्रीदिंग इक्विपमेंट होती है उसमें ये काम आती है बेसिकली। और हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल चले हम रिएक्शन भी साथ के साथ देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। और होता क्या है, हमने कहा कि ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, ऑक्सीजन बन गई, फॉर्म हो रही है, और साथ में क्या बन रहा है हमारे पास, पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा, K2CO3, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं इसको, K2CO3, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट बन गया। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि ये जो ऑक्सीजन जनरेट हो रही है ना, ये हम देखते हैं कि ये यूज करते हैं हम जो कंटेनर्स होते हैं उनको हम कहते हैं रीब्रीदर्स, ठीक है, रीब्रीदर्स, और इनमें यूज करते हैं। और ये जो रीब्रीदर्स होते हैं ना, ये कंटेनर्स होते हैं जो फायर फाइटर्स भी यूज करते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स भी हम देखते हैं ना, उन्होंने मास्क लगाया होता है और साथ में कंटेनर सा होता है, उस कंटेनर में बेसिकली हमारे पास पोटेशियम पर ऑक्साइड होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके और हमारे पास ऑक्सीजन जनरेट कर रहा होता है। ये ऑक्सीजन होती है जो कि ब्रीथ की जा रही होती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके ये हमारे पास बड़ा अच्छा पर्पस आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाती है, बहुत यूजफुल एप्लीकेशन। इस इक्वेशन को ऐसे करते हैं, पहले बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर साथ के साथ बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर 5 है, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और चले अगर हम यहाँ पर 3 लगा दें, 3 × 2 6, 3 × 2 6, ठीक है, 12 हो गए। अब ऐसे करते हैं कि यहाँ पर हम लगाएंगे 4, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पर 4 हो गए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब हम 2 लगाएंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। इस तरह से हमने ये इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, ठीक है। और हमने इसकी एप्लीकेशन भी देख ली, एक यूनिक सी एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। और इस तरह हमने जो प्रॉपर्टीज देखी है वहां यहाँ पे हमने सॉल्युबिलिटी की देखी कि सारे अल्कली मेटल के ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के देखें तो सिर्फ कैल्शियम, बेरियम
और जो स्ट्रॉन्शियम इनके ऑक्साइड्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं। रिएक्शन विद वाटर देखा डिफरेंट ऑक्साइड्स का, लाइक नॉर्मल ऑक्साइड का भी, पर ऑक्साइड का भी और सुपर ऑक्साइड का भी वाटर के साथ रिएक्शंस देखे। इससे पहले हमने बेसिसिटी की बात की थी, ठीक है, और हमने जो है वो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की।